जिनको बोलने में भी दर्द होता है, वो वही कहने में आप सभी के समक्ष आया हूं साथियों। उन मुद्दों पर बहस कर दी गई, उन मुद्दों पर राष्ट्र को धोखा दिया जा रहा है जो होना नहीं चाहिए था, जिसकी जरूरत नहीं थी। अरे जो 8 लाख कश्मीरी पंडित मार दिए गए, भगा दिए गए, टोटल काउंटिंग बता रहा हूं, जिनके बच्चे आज जंतर मंतर पर पैर घिस रहे हैं, उस टाइम मानवाधिकार आयोग वाले कहां थे? और मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर मैं ये लाइव गाड़ी में बना रहा होता तो शब्द भी प्रयोग कर रहा होता। कहां घुस गए थे उस टाइम जब 8 लाख कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए थे? जब हिंदू पर आफत आती है बंगाल में, केरला में, तब ये लोग कहां चले जाते हैं, कहां छुप जाते हैं? लेकिन हमारी सेना दिन रात जागकर इन सरहदों की रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। अगर हम आज यहां बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो उस सेना के कारण उस पर राजनीति नहीं होने देंगे। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब। और साथियों, माहौल बड़ा गलत चल रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं, इस देश को यूनिटी की जरूरत है, एकता की। कोई जातिवाद नहीं, सिर्फ भाईवाद, भाईचारा। बट मत जाना, बट मत जाना। जो आपके बीच रहते हैं ना, जो लोग, उन चेहरों को संभाल कर रखना, उन चेहरों की तरफ देखते रहना जो आपके साथ खड़े रहते हैं। मैं कभी राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन करके जा रहा हूं। जो आपकी सेवा में दिन रात खड़े रहते हैं ना, उन लोगों को चुनकर आगे भेजने का काम कीजिए जो आपकी बात कर सके। ऐसे सफेद पोश लोगों को नहीं जो जीत कर चले गए और बस काम खत्म। हिंदू को कुछ होता रहे, किसी को परवाह नहीं। और भाई साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था भाई साहब की बात, कि अगर हिंदुत्व की बात की है तो शिवसेना ने की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिनका मैंने नाम लिया और मैं हमेशा लेता हूं, बाला साहब ठाकरे, अगर वो इंसान नहीं होता ना तो हिंदुस्तान में स्थिति बहुत दयनीय होती साथियों। एक बार प्रणाम हो जाए और ताली हो जाए उस पुण्य आत्मा के लिए। और शिवसेना के जितने भी साथी यहां पर हैं, जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहां पर हैं, मैं अपने भगवान को साक्षी मानकर एक काम कहता हूं, एक बात आपको बोलकर जा रहा हूं यहां से, इस मंच से, इस तरह से। आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और खुलकर करते हैं, हमें भी पता है, सभी को पता है। आप आगे बढ़िए, हम अपना पसीना भी गिराएंगे और खून भी गिराएंगे, सब चीज गिराएंगे। हम 24 घंटे, मैं 2 साल से मेरे घर में, मेरे पिता नहीं है, मेरी माता जी हैं, बूढ़ी दादी जी हैं, एक छोटा भाई है, ये मेरा परिवार है। 2 साल से निकला हुआ हूं सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए। और जो बांटना चाहते हैं उनकी कोई औकात नहीं है। आज युवा जाग चुका है, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब। बस मैं यही कहना चाह रहा था। और एक चीज मैं और कहूंगा आप सभी से, आयोग वालों को तो मैंने जवाब दे दिया कि हिंदुस्तान के सैनिक पर राजनीति ना करें, इनको बख्श दें। आपका जो मानवाधिकार का जो दायरा है उसको बढ़ाएं और देखें कहां पर बाढ़ आ रही है, कहां पर लव जिहाद हो रहा है, कहां पर बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। वो भी तो ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना, उनके भी तो अधिकार है ना। उन चीजों को देखें, सैनिकों को बख्श दो। मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं, मेरी आवाज हर जगह जा रही है, मुझे पता है। मैं यही कह रहा हूं मानवाधिकार आयोग वालों से कि सैनिकों को बख्श दो। और इंडियन आर्मी से मेरा एक अनुरोध है, मेरी आवाज उन तक भी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे साथी वहां भी फॉलो करते हैं, मेरी बात भी होती है। भाई पहले घसीटो, फिर मारो, और मारकर फिर घसीटो, देखेंगे कौन रोकता है। सैल्यूट है आपको। एक चीज मैं और लास्ट में बोलूंगा, आशा वैष्णव जी कुछ बोल रही थी, मैं सुनता बड़े ध्यान से हूं साथियों। मेरी एक ये बहुत अच्छी सी अगंदी सी आदत है, मैं सुनता बहुत ध्यान से हूं। राम मंदिर का जिक्र आया था, राम मंदिर के बारे में उन्होंने कहा, मैंने एक पोस्ट भी की थी, उन्होंने वो भी आपको बताई। देखिए, क्योंकि प्रोग्राम की मॉनिटरिंग हो रही है और उपदेश राणा हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है जिस पर अभी इस समय 38 मुकदमे हैं, 38, और 38 के 38 मुकदमे
मां भारती की सेवा के लिए हैं, कोई दूसरा मुकदमा नहीं है। और किस लिए हैं? उन 38 मुकदमों में से जो ज्यादातर मुकदमे हैं वो केवल फेसबुक लाइव के बोलने के कारण है। सिर्फ यहीं से डर जाते हैं, हम बोल देते हैं वो मुकदमा लगा देते हैं, तो हमें ये डर अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम बोलेंगे 38 की जगह 138 हो जाए या 1038 हो जाए, जब तक उपदेश राणा के शरीर में प्राण है बोलेंगे। राम मंदिर, देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि सुने, ताली बजाएं, चले जाएं। ताली मत बजाइएगा, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने माइंड में एक चीज बैठाइएगा। मैं कुछ पार्टी की बात करने वाला था, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, छोड़िए खैर उस बात को। सिर्फ इशारों में बता रहा हूं, कुछ पार्टियां जब सत्ता में आई थी ना, जो शिवसेना के पदाधिकारी हैं, गौर फरमाइएगा, जो तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जब वो सत्ता में आई थी, जब उनका निर्माण हुआ था, निर्माण का वर्ष बताने की मुझे जरूरत नहीं है, जब वो मतलब उनका निर्माण हुआ था, सत्ता में तो अभी 4 साल पहले आई है, अब मेरे मुंह से निकल ही जाएगा, लेकिन जब उनका निर्माण हुआ था तो उनका जो मेन मोटिव था ना, जो उनका बेस था, बेस बोले जो आधार था, वो आधार ये था कि 370 खत्म करेंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो टोक दीजिएगा। जब उस पार्टी का निर्माण हुआ था तो उनके बेस में ये चीज थी, उनके आधारशिला ये थी कि 370 को हटाएंगे, 35A पर चेंज करेंगे, राम मंदिर निर्माण कराएंगे और गो हत्या बैन कराएंगे। ये सारी चीजें सम्मिलित थी उनके बाइलाज में, और बार बार बोला, चिल्ला कर बोला। लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री लोग, मैं बोल ही देता हूं, सोचिएगा मैं कहकर क्या जा रहा हूं, क्योंकि मुझे हिंदुत्व से प्यार है, किसी पार्टी या नेता से प्यार नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं। अभी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री इंदौर गए, बोहरा समाज के धार्मिक स्थल में, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। पिछले शासनकाल में, इसी 4 साल के शासनकाल में, अयोध्या जो हमारा आधार है, और माफ कीजिएगा, उनको इस सरकार में लाने वाले रामजादे हैं, हरामजादे नहीं। कभी गए नहीं गए, कभी अपने मुख से बोला हो, ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरा दर्द है। इन 4 साल में आप YouTube खोलकर देख लीजिएगा, उनके भाषण खोलकर देख लीजिएगा। जब वो सीएम थे गुजरात के तो बहुत कुछ बोला, रुपया घट रहा है, बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ हिंदू दिखाई देता है। तब बहुत कुछ बोला राम मंदिर के लिए, पाकिस्तान को लव लेटर नहीं चाहिए, आंख में आंख डाल के बात करे, आंख में आंख डाल के, खैर पाकिस्तान जाकर बात की भी थी इन्होंने, वो भी अच्छा लगा। लेकिन इन 4 साल में मेरी पीड़ा है, वो मेरा दुख है, और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने 2000 और इस बात को कुछ सरकार वाले यूं ना ले ले कि पानी हमारे नहीं पिएगा। पानी की जगह हमने ढूंढ ली है बहुत अच्छी, पानी पिएंगे भी, पिलाएंगे भी, अगर तुम बिल्कुल हिंदुत्व की राह पर नहीं आए। पानी हम भी पिएंगे और तुम्हें भी पिलाएंगे, हमें सिर्फ हिंदू समझ में आता है। जब आप सीएम थे आपने चिल्ला कर कहा, लेकिन 4 साल में एक शब्द नहीं बोला। और तो और छोड़िए, एक ताजा बयान किसी पार्टी के प्रवक्ता का कि हमारे एजेंडे में राम मंदिर नहीं है, हमारे एजेंडे में राम मंदिर नहीं है, हम तो विकास के नाम पर लड़ेंगे। हम बता देते हैं, जिनके एजेंडे में राम मंदिर नहीं है, वो पार्टी हिंदुओं के एजेंडे में नहीं है, वो पार्टी हिंदुओं के एजेंडे में नहीं है। कान खोलकर सुन ले तमाम
या तो लौट आइए, नहीं तो ऑप्शन बहुत है, विकल्प बहुत है, हम खड़े हो जाएंगे उन लोगों के साथ तो दिन रात एक कर रहे हैं इस धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। मैं कह देना चाहता हूं, और मैं तो फिर भी यही कहकर जा रहा हूं आप सभी से कि वो जो राष्ट्रवादी लोग किसी भी पार्टी के, किसी भी संगठन के हैं, उपदेश राणा को उनका पूरा समर्थन, पूरा 100 के 100% समर्थन उनके साथ है। बस मुझे यही बात आपसे कहनी थी। 15-16 मिनट का टाइम इसलिए था कि मैं 2 दिन पहले भी बोलकर आया हूं, गुजरात के अहमदाबाद में था, आज आपके सामने बोल रहा हूं, कल भी बोलना है, यहां से 15 किलोमीटर दूर प्रोग्राम है, फिर परसों पाली भी बोलना है। लेकिन मैं हर जगह एक जैसी बात ही बोलता हूं और सिर्फ सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की बोलता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि उपदेश राणा भड़काने का काम करता है, तो इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हुई होगी, प्रशासन भी कर रहा होगा और लोग भी कर रहे होंगे। अगर मैंने एक शब्द भी भड़काने का बोला हो तो भाई मुझ पर मुकदमा दर्ज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की बात की है। साथियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक एक चेहरे की तरफ देखकर बोल रहा हूं जो मेरे युवा साथी हैं, जितने यहां बुजुर्ग मौजूद हैं उनके चरणों में मेरा शीश नमन, जितनी माताएं बैठी हैं उनके चरणों में मेरा शीश वदन, जो मेरी बहनें हैं बहुत सारा उनको प्यार, जितने मेरे नवयुवा साथी हैं उनको भी ढेर सारा प्यार। शिवसेना के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जितने भी बैठे हैं, क्योंकि नाम मैं सभी का भूल जाऊंगा, जितने भी बैठे हैं वरिष्ठ शिवसेना के जो मेरे बुजुर्ग हैं उनके चरणों में भी मेरा नमन। और जो यहां पर साध्वी देवा ठाकुर जी, जिनको मैंने बताया था कि यहां से 80 किलोमीटर दूर जहां मेरा गांव है गोठ का, वहां से इनका आश्रम है, और इनके बारे में भी मैं 2 शब्द बोल दूं, क्योंकि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इनको भी आप सभी जानते हैं, फॉलो करते हैं। 2 शब्द इनके बारे में भी मैं बोलकर जा रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में, चूंकि मेरे ये गांव के नजदीक हैं, तो जिस समय मैं सोशल साइट पर नया नया आया था उनको तब भी फॉलो करता हूं और असल जिंदगी में आज भी करता हूं। तो एक बार जोरदार तालियां साध्वी देवा ठाकुर जी के लिए। और उनको भी मैं वचन देता हूं, मेरी जरूरत हिंदुत्व की शेरनी को जहां पड़ेगी, जहां का मतलब जहां पड़ेगी, वहां हर चीज से आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। और सभी को मेरा प्रणाम। अब एक चीज जरूर करेंगे क्योंकि मेरी आदत है, एक एक हिंदू जहां बैठा है अपनी जगह से खड़ा हो जाए और दोनों ऊपर हाथ उठाएगा, 3 बार जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जितने भी हिंदू हैं सभी अपनी जगह से खड़े हो जाएं। मैं मंचासीन सभी से कहना चाहूंगा, आशा वैष्णव जी उनकी समस्त पार्टी से, जो जहां जहां बाइक पर बैठे हैं खड़े हो जाए, कोई हिंदू बैठा हुआ नहीं रहेगा। और 3 बार ऐसा जयकारा लगाएंगे कि अगर आपने जयकारा अच्छा लगा दिया तो मैं बहुत जल्द शिवसेना के साथ उपस्थित रहूंगा यहाँ। तो मैं बोलूंगा, दोनों हाथ उस टाइम ऊपर उठाना जब हम जयकारा लगाएंगे। कोई बैठा तो नहीं रह गया ना? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बैठ जाए सभी, जितने भी हिंदू भाई खड़े हुए थे उनसे निवेदन रहेगी बैठ जाए। और मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए राणा जी के सम्मान में, और बोहरा जी से निवेदन रहेगी अपनी बात रखे। राणा जी ने जो बात कही उसमें मैं एक बात इन्हें बताना चाहता हूं, जो अयोध्या की बात की, आने वाले कुछ हफ्तों में हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब अयोध्या जाने वाले हैं, और जो बात सबके दिल में चुभ रही है वो वहां जाकर उठाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये घोषणा कर दी। मेरी तरफ से आप उद्धव ठाकरे जी को मेरा प्रणाम शरण स्पर्श बोलिएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, जरूर मेरा मैसेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाउंसरों से निवेदन है मंच खाली करवावे।